नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत रत्न को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। एक ही दिन में तीन तीन लोगों को, मतलब थोक के भाव में भारत रत्न। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका रहा है नरसिम्हा राव। कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाना। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरसिम्हा राव के काम से इतने प्रसन्न हैं कि उन्हें भारत रत्न दे दिया, या फिर खेल कुछ और है? इसी तरीके से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, इसी तरीके से स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न देना मजाक उड़ रहा है। सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे राम मंदिर के शिलान्यास के बाद और उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा को 2024 में जीत के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भाजपा, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनके पास आत्मविश्वास नहीं है बिना खेल पैतरे के चुनाव में जाने का। नीतीश कुमार को साथ मिलाना, अजीत पवार को साथ मिलाना, एकनाथ शिंदे को साथ मिलाना। चलिए, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का मामला तो पुराना हो गया, लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरीके से साथ में जोड़ना पड़ा जातीय जनगणना के बाद, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता। लेकिन कैसे ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस गए हैं, और फंस ही नहीं गए हैं, एक तरीके से उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की है कि वो इतने साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री इतने साल से लगातार झूठ बोलता रहे और प्रधानमंत्री बनने के पहले से झूठ बोलता रहे। वो झूठ क्या है? वो झूठ ये है कि नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ इस देश में, और जो हुआ वो 2014 के बाद हुआ, वो उन्होंने किया। तो अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो फिर नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया जानती है और पूरा भारत जानता है कि कैसे आर्थिक सुधारों के जरिए नरसिम्हा राव ने इस देश की दशा को बदलने का काम किया। और उन आर्थिक सुधारों की पूरी जो भूमिका थी वो किसने लिखी? वो लिखी मनमोहन सिंह ने, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ख्याल है कि वो रेनकोट पहनकर नहाते थे। उनके बारे में एक से एक बातें, और वो प्रधानमंत्री अगर अपने पूर्ववर्ती के बारे में कहे कि रेनकोट पहनकर नहाने का हुनर तो डॉक्टर सिंह जानते होंगे, तो यह बात बड़ी बुरी है, कहने में खराब है, टेस्ट वाइज बड़ा बुरा है। यह एक प्रधानमंत्री की गरिमा को सूट नहीं करता। तो अगर 10 साल में मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया और 5 साल में, 5 साल 32 दिन टू बी प्रिसाइज, 5 साल 32 दिन में नरसिम्हा राव ने भी कुछ नहीं किया, तो ये भारत रत्न किस बात के लिए है? अगर कुछ हुआ ही नहीं है 70 साल में इस देश में, तो फिर भारत रत्न, इसका मतलब यह है कि सौदेबाजी का हिस्सा है, जिसकी बात हो रही है ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बहुत सारे माध्यमों पर। तो नरेंद्र मोदी इस तरीके से फंस गए हैं कि 70 साल तक कुछ नहीं हुआ, यह सिवाय झूठ के और कुछ नहीं था, सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं था, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का ख्याल है कि चुनावों से पहले जुमले फेंके जाते हैं। तो क्या भारत रत्न, या तो भारत रत्न देना जुमला है, उस जुमले का हिस्सा है, और नहीं तो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, यह जुमलेबाजी का हिस्सा है। दोनों में से एक तो जुमला है। तो यह भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, नरेंद्र मोदी को तय करना है, अमित शाह को तय करना है, जेपी नड्डा को तय करना है, उनके सिपाहियों और साथियों को तय करना है कि दोनों में से जुमला कौन सा है। एक तो झूठ है कि 70 साल तक देश में कुछ नहीं हुआ, यह सरासर झूठ बोला जाता रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस झूठ के प्रणेता रहे हैं। अगली बात, जब मनमोहन सिंह की बात आती है, तो मनमोहन सिंह की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यह कहा था कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना हाहाकारी होगा, इट विल बी अ डिजास्टर। यह हाहाकारी होगा, देश के लिए बहुत अशुभ होगा। तो क्या हम उसे देख रहे हैं? क्या यह देश उसको समझ रहा है? क्या यह देश उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? एम एस स्वामीनाथन को जब भारत रत्न
दिया गया तो सवाल उठा कि भारत रत्न देने से क्या होगा साहब, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू कर देते, किसानों का कुछ भला हो जाता। स्वामीनाथन कमीशन की जो सबसे बड़ी सिफारिश है उसको नरेंद्र मोदी 10 साल से दबा कर बैठे हुए हैं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे, तब वो कहते थे कि जब वो आएंगे तो किसानों की दशा को सुधारने के लिए स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? और बड़ी सिंपल है स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश। वो सिफारिश ये कहती है कि किसान की जो लागत है उस पर 50% बढ़ाकर आप एमएसपी लागू कर दीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर दीजिए, किसान खुशहाल होने लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नजर नहीं आते हैं और ये एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के खिलाफ जाती है बात। क्योंकि एक तरफ आप एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हैं, उनकी सिफारिशों को लागू नहीं कर रहे हैं, एक तरफ आप नरसिम्हा राव को कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, दूसरी तरफ उनको भारत रत्न देते हैं। चौधरी चरण सिंह की सरकार कैसे गिरी ये भी अपने आप में कहानी, हालांकि चर्चा लंबी हो जाएगी। लेकिन चौधरी चरण सिंह की जो सरकार बनी तो किसके खिलाफ बनी? वो बनी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और क्या वो सांप्रदायिकता के पक्षधर थे? हरगिज नहीं। वो हरगिज नहीं चाहते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान को लेकर कोई फसाद हो, किसी तरीके का कोई झगड़ा हो। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह के विचारों पर आगे बढ़ने को राजी है? क्या नरसिम्हा राव के का जो उदारीकरण का सिद्धांत था उसको श्रेय देने को तैयार है? और क्या एमएस स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करने के बाद किसानों की दशा को सुधारने को राजी है? तो इन सारे सवालों का जवाब जो नजर आता है, कहें कुछ भी लेकिन जो नजर आता है उसमें साफ सुनाई देता है कि इन सारे सवालों का जवाब है नहीं। लेकिन इससे आगे की बात यह है कि क्या भारत प्रतीकात्मक राजनीति के जाल में फंस गया है? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं? वो चाहे मंदिर हो, वो चाहे काशी हो, वो चाहे अब मथुरा का नारा उछाला जा रहा है, वो चाहे भारत रत्न हो। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना प्रतीकात्मक राजनीति है या फिर उनके सिद्धांतों को मानती भी है भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो बड़े मुश्किल भरे हैं और मजाक उड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का, इसलिए कि जिस विचार में उनका कोई विश्वास नहीं है, उन विचारों पर चलने वाले बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े चेहरों को वो भारत रत्न देकर उनके वंशजों को, जो मल्लिकार्जुन खड़गे और जयंत चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जयंत चौधरी ने आरोप लगाया कि मुझे बोलने से रोक दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने और मेरा अपमान हुआ सदन में। ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं कि क्या भारत रत्न जैसा पुरस्कार किसी सौदेबाजी का हिस्सा होना चाहिए? अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्विटर पर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता बड़े सस्ते में मान गए, अगर वो चाहते थोड़ी सी बाह मरोड़ते तो शायद वो भी भारत रत्न पर कुछ बात कर सकते थे। लेकिन क्या इतना बड़ा पुरस्कार मजाक के दलदल में फंस गया है? क्या छोटी सोच के दलदल में फंस गया है? क्या संकीर्णता के दलदल में फंस गया है? क्योंकि इतना मतलब देश का सबसे बड़ा अगर नागरिक सम्मान इस तरीके के विवादों में फंसेगा तो शायद ये देश की वैचारिक धारा के लिए अच्छा नहीं होगा। तमाम दलों को, तमाम नेताओं को इस पर सोचना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।